नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको मैंने अपनी साधना के दौरान जो जो गलतियां करी वो सारी बताने वाला हूँ। और मेन पार्ट तो है शांभवी महामुद्रा के दौरान मैंने क्या क्या गलतियां करी और आप ये चीजें करने से बचे। तो जिस समय मैं शांभवी में इनिशिएट हुआ था उस समय मेरा मैं ऐसा सोचता था कि मैं जल्दी से जल्दी ध्यान को प्राप्त हो जाऊं और मैं अपनी जिंदगी में कुछ चीजें करना चाहता था वो कर सकूं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन और बहुत सारे दिमाग के अंदर ना भ्रांतियां लेकर बैठा हुआ था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो अगर आपको ध्यान में घुसना होता है तो आप चाहते हो कि आप कुछ ऐसी चीजें करो जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी घुस जाओ। तो जैसे मैं उस समय ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करता था, ईशा क्रिया करता था उससे पहले। तो ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करने के बाद आपको एक स्टेट ऐसी प्राप्त होती है कि आप थोड़ी देर तक के लिए आपका दिमाग शांत रहे। तो मैंने धीरे धीरे वो 30-30 मिनट, 45-45 मिनट करना स्टार्ट किया। लेकिन उससे मुझे कुछ दिक्कतें होने लगी, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ। फिर उसके बाद वो मैंने छोड़ा और मैं फिर जब शांभवी में इनिशिएट हुआ उस समय मैं ईशा क्रिया भी करता था। तो उस समय मैं क्या कर रहा था, जब शांभवी में इनिशिएट हुआ तो मैं ईशा क्रिया करता था फिर शांभवी करता था, या फिर ऐसे शांभवी कर ली उसके बाद में ईशा क्रिया कर लिया। वो मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड रहता था। मेरे को जो करने में ज्यादा अच्छा लगता है मैं उसको बाद में करता था, क्योंकि मैं उस स्टेट में बना रहना चाहता था। लेकिन इससे धीरे धीरे अब आपका दिमाग जो है ना आपके सामने चीजें बिल्डअप करता रहेगा कि भाई हाँ तुझे ध्यान की प्राप्ति हो रही है। पर वो डिपेंड करता है कि आपने पिछले काम कैसे करे हुए हैं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है आपने अब तक अपनी जिंदगी कैसे जी है। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो मैं उसके बाद मैंने क्या किया, शाम भवी एक बार जहाँ मैं टीचिंग करता हूँ वहां पर 14 डेज का ऑफ मिला हमको। और उन्हीं दिनों में शांभवी में इनिशिएट हुआ था। उसके बाद शांभवी में जब आपको इनिशिएट किया जाता है तो कहते हैं आपको 90 डेज के लिए दो बार लगा एक दिन में दो बार शांभवी करनी ही करनी है। और शांभवी करने के लिए दो, अगर आपको दो शांभवी करनी तो दोनों के बीच में 4-4 घंटे का गैप होना चाहिए। और आपका पेट भी खाली होना चाहिए जिस समय आप शांभवी करो। तो उन दिनों फिर मैंने कोई जानकार थे उनसे मैंने पूछा भाई कि मैं क्या शांभवी दिन में 3 बार कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ। उसके बाद मैंने शांभवी दिन में 3 बार करनी शुरू करी। 10-12 दिन तक ही कर पाया मैं। उसके बाद मैं छोड़ दिया। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये किया शांभवी एक दिन में 3 बार, मेरी स्मेलिंग पावर जो थी वो शायद मैंने लूज कर दी उन दिनों। तो उसका प्रभाव काफी दिन तक रहा। फिर उसके बाद मेरे अंदर यही था कि मुझे ध्यान की प्राप्ति करनी ही करनी, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पूरी करनी है और कम समय है आपके पास। तो आप करना चाहते हो। मैंने ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट, उसके बाद दोबारा मैंने कहीं पे सदगुरु को सुन लिया था कि इफ यू चैंट ब्रह्मानंद स्वरूपा फॉर 20 आवर्स, इफ यू केप्ट इट गोइंग, यू इट कैन टेक यू देयर। तो भाई फिर क्या था, एक एक घंटा चैंट शुरू करी। एक हफ्ता ही किया था बस, एक एक घंटा। घर वाले, मतलब घर वाले कह रहे कि भाई तू कर क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है तू। और एक हफ्ता किया था मैंने। उसके बाद मेरे यहाँ पर बीच में ऐसा दर्द हुआ, इतना इंटेंस पेन हुआ मैंने कभी नहीं फील किया था। और मेरी आईब्रो में यहाँ पर कभी पहले चोट लगी थी तो वहां पर भी बहुत जबरदस्त इंटेंस पेन, इतना इंटेंस पेन कभी नहीं हुआ। मुझे पता चल गया था मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। फिर मैंने किसी ईशा वॉलेंटियर ईशांका से बात करी तो उन्होंने कहा तुम पागल हो क्या, 1 घंटे तक ब्रह्मानंद स्वरूप चैंट करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। जब तक आपकी बॉडी तैयार नहीं है तब तक आपको ऐसा होगा नहीं। तो और अगर एनर्जी आपने किसी तरीके से राइज भी कर ली तो आपकी बॉडी उसको झेल नहीं पाएगी। तो फिर उसने कहा, उन्होंने कहा भैया सबसे पहले तुम अब एक काम करो। उस समय मैंने अंग मर्दाना तो सीखा नहीं था। उन्होंने कहा कि अब तुम उपयोगा दिन में 2 बार किया करो ताकि तुम्हारी बॉडी तैयार हो। तो जब आपको शांभवी में इनिशिएट किया जाएगा उससे पहले वो आपको उपयोगा करना सिखाएंगे। तो उपयोगा को आप हल्के में मत लेना, बहुत जबरदस्त चीज है उपयोगा। जब तक आप अंग मर्दाना नहीं सीखते तब तक आप उपयोगा कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उससे बॉडी में आपकी एजिलिटी रहती है और मजा आता है। आपको अलग ही अंदर महसूस होने लगेगा। फिर उसके बाद मैंने उपयोगा कंटिन्यू रखा और शांभवी में 2 ही बार करता था। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई तुम ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट मत करो, 2 बार शांभवी करो, क्योंकि उन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ था, मेरे पास कुछ और काम था नहीं ज्यादा करने के लिए। तो फिर मैंने शांभवी करी लगातार कुछ कुछ समय तक मैंने 2 बार शांभवी करी। उसके बाद वो छूट गया, मैं एक बार तो रेगुलर करता ही करता हूँ।
तो इन चीज़ों से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में ना बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि मेरे को ये मिल जाए, मैं प्राप्त हो जाऊँ ध्यान को। मैंने हर एक चीज़ करने की कोशिश करी। मैंने चित्त शक्ति मेडिटेशन करने की कोशिश करी। मैं बैठा रहता था, मेरे घर वाले, मेरी बहन जा रही मेरे बगल से, उन्हें गुस्सा आ रहा है पर मार नहीं सकते थे, बट वो लोग मेरे से चिढ़ने लगे थे। तो आप ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें। अगर घर का माहौल ठीक है, उसी हिसाब से आप काम करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब यू आर नॉट फाइनेंशियली दैट गुड और आप ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो, तो घर वाले कहते हैं भाई पैसे कमाने के टाइम पे तू ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये चीज आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। और साथ ही साथ ध्यान की प्राप्ति आपको तभी होगी जब तक आपका शरीर तैयार ध्यान की प्राप्ति आपको तभी हो सकती है जब तक आपका शरीर और मन तैयार, शरीर और दिमाग तैयार नहीं है। अगर ये तैयार नहीं हुआ तो आप उस तरफ बढ़ नहीं सकते हो। और दूसरी बात कि जैसे आप शाम्भवी में कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें सदगुरु करवा रहे हैं, सदगुरु का कहना है कि जो भी प्रोसेसेस हम ईशा में कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी बॉडी पर डायरेक्ट काम करता है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जीज रेज होती है, वैसे वैसे आपका जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, वो बढ़ता जाता है। तो आपकी एनर्जीज पर काम हो रहा है। आपको एक ही चीज करनी है, आपको अपनी बॉडी को तैयार करना है। उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हठ योगा की कुछ चीजें सीख ले, या तो अंग मर्दना अगर आप सीख पाए तो बहुत बढ़िया है, वरना और भी चीजें हैं, सूर्य क्रिया है और दो चार चीजें और है। आप किसी हठ योगा टीचर से बात करके वो आपको, आपके लिए जो आइडियल चीज होगी वो चीज आपको बता देंगे। हठ योगा, अंग मर्दना हो गया, सूर्य क्रिया होगा, योग आसन हो गए, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। और अब अगर मैं अब की बात करूं, वैसे गलतियां तो बहुत अंधाधुंध करी है, लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई वो सब मैं बेवकूफी कर रहा था। ठीक है, आप अगर आपका शरीर तैयार नहीं है तो छोटे समय में आपको बड़ी चीज नहीं मिलने वाली, और अगर मिल भी गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई भी लोग जो साधना में घुस रहे हैं, अपने दिमाग में भ्रांति लेकर मत जाना। ये भ्रांतियां पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि जब तक आप तैयार नहीं होंगे आपके साथ अच्छी चीजें होने वाली नहीं है। अगर हो भी गई, यू विल, मतलब शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगेगी। तो सबसे पहले शरीर को तैयार करना है। ओके, क्योंकि हमारी जो साधना में आप घुस रहे हो इस तरफ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। बाकी किसी और साधना की भी बात नहीं करता, वो दूसरा एस्पेक्ट है। बट यहाँ पर जो आप कर रहे हो, और हाँ, जैसे आप भैरवी साधना या शिवांगा साधना भी कर रहे हो, ये आपके शरीर को तैयार करते हैं फर्दर साधना के लिए। तो आप ये चीजें कर सकते हो, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। शिवांगा साधना के बारे में सदगुरु ही कहते हैं कि जब आप शिवांगा साधना कर रहे हो तो आप एक ग्राउंड तैयार कर रहे हो, ताकि आप इसके ऊपर काम कर सको। तो शिवांगा साधना करो, बहुत जबरदस्त साधना है। और जैसे अब मैं बताता हूँ, हाँ, बीच में अब क्या होता, जिन दिनों मैंने अंग मर्दना सीखा था उन दिनों मेरी शिवांगा साधना भी चल रही थी। तो हुआ क्या, अंग मर्दना के बाद तुरंत मैं, जैसे उन्होंने कहा अंग मर्दना के बाद आप तुरंत शांभवी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूअसली करना है तो। आई यूज टू डू इट। और मैं उन दिनों भैरवी देवी की स्तुति और अचल अर्पणम भी करता था। तो ये चार पांच चीजें मेरे साथ चल रही थी। शिवंगा साधना में शिव नमस्कार करना होता, अंगमर्दना, शांभवी और भैरवी देवी, ये चारों चीजें मैं कर रहा था। और आई मैं छोड़ता नहीं था इनको। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मैंने अंगमर्दना खत्म किया, और उसके बाद अंगमर्दना जैसे आप खत्म करते हो तो आपको 5 मिनट के ध्यान में बैठना होता है। तो शायद मैं 5 मिनट नहीं बैठा, और उससे जल्दी मैंने आंखें खोल दी और मैं शांभवी करने लगा। जब मैं शांभवी करने लगा तो मेरे को कुछ दिक्कत हो गई। उसके बाद से मैं 10-15 दिन तक शांभवी महामुद्रा नहीं कर पाया। तो आप ये भी देखें कि अगर जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं आप उनको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर आपने अच्छे से फॉलो नहीं करा तो आपके साथ दिक्कत होगी। तो आप अच्छे से फॉलो करिएगा। ये मेरी गलतियां हैं, मेरे अंदर ही गलती होगी, उनके अंदर कोई गलती नहीं है। क्योंकि अब जब मैं चीजें कर रहा हूँ, अब उसके बाद जब मेरे को जब मैं अंग मर्दना के बाद तुरंत शांभवी नहीं कर पा रहा था, तो अब मैं शांभवी सुबह करता हूँ, अंग मर्दना शाम को करता हूँ। और लिटरली मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेट्स मैं पाने के लिए पहले, मतलब जो भी कुछ भी करने को तैयार था, अब वो स्टेट्स धीरे धीरे अचीव होने लगी है। इफ आई वॉन्ट टू क्लोज माई आईज एंड सिट, आई कैन सिट हेयर फॉर 30, 40, 60 मिनट्स इन वन गो। तो और एक चीज और बता देता हूँ आपको, अंग मर्दना करने के बाद इट इज लाइक कि आपकी बॉडी के अंदर से ना आनंद फूटने लगा है। आई एम रियली फीलिंग ब्लिस्ड आउट समटाइम्स। जैसे शाम को करा अंग मर्दना 8-9 बजे के बाद, इट वॉज लाइक कि
भाई क्यों क्यों खाना खा रहा है, तो चुपचाप जाके बैठ जा। ऐसी स्टेट्स अचीव होने लगी है। और मैंने एक वीडियो में सदगुरु को बोलते हुए सुना था कि हठ योगा का काम ही यही है कि वो आपकी बॉडी को इस स्तर पर लेके चले जाए कि अगर आपको कुछ खाने पीने को भी ना देना, आप बैठे रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और एक चीज और बता देता हूँ, आज की डेट में ऐसा हुआ है, दो चीजें हुई है। अंग बढ़ने के बाद ऐसा हुआ है कि अगर आप खाना दोगे, अगर खाना नहीं खाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपने खाना दे दिया तो जितना मिल रहा है उतना खाते रहे। मतलब ये हमारा है। मिल अगर दे दिया तो अंडा दूध खा लिया, नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं। स्टेट ये है इस समय। हालांकि उन्होंने ये बताया था, जब अंगवर्धन हम सीखने गए थे, उन्होंने ये बोला था कि अगर आपको खाना मिलेगा तो भी कोई खाना मिल गया देन इट्स ओके, अगर नहीं मिला देन इट्स ओके। तो हालांकि वो स्टेज शायद थोड़े टाइम के बाद आए, बट अभी ये स्टेज ऐसे है कि अगर खाना मिला तो भी ठीक, अगर खाना नहीं मिला तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मिल गया तो भाई हम पूरा खाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये स्टेज है, क्या पता आगे जाके ये स्टेज बदले कि खाना भी हमारा कम हो जाए। दूसरी बात, आ, एक चीज और बताई थी उन्होंने अंगमर्दना करने के बाद, ये बोला था कि आपको जो गुस्सा है ना आना, धीरे धीरे कम हो जाएगा। गुस्सा एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको गुस्सा आना ही खत्म हो जाएगा। सो ये स्टेजेस धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मैं अचीव करने लगा हूँ। कई मोमेंट ऐसे आते हैं जिनमें अगर आपको सामने से कोई गाली भी दे के चला गया, आपको गुस्सा नहीं आएगा। उन्होंने कहा था मिनिमम अगर आपने 6 महीने तक मर्दना कर लिया ना, तो गुस्सा आना मैक्सिमम केसेस में खत्म हो जाएगा। सो आई हैव स्टार्टेड अचीविंग दोज स्टेट्स। होप कि मैं यहाँ तक आपको सारी बातें बता बता सका जो मैं बताना चाहता था। और अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ लीजिएगा, वरना अगर आप डायरेक्टली बात भी करना चाहते हो तो मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा। और एक वीडियो सीरीज मेरी चल रही है, रिवाइविंग द इंडियन कल्चर। उसमें मैंने मंदिर क्यों जाते हैं और शिवलिंगम, शिवलिंग क्या है, इनके बारे में वीडियोस बनाई है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और भैरवी साधना 28 दिसंबर में भैरवी साधना में इनिशिएशन है, 21 दिसंबर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो आप भैरवी साधना जो लोग करना चाहते हैं वो करें, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ये साधना अवेलेबल है। ओके, बाकी डिटेल्स आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारी अच्छे से बताया सब कुछ साधना के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।